चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है, यानी कि राज्यसभा सदस्य कितने हैं छत्तीसगढ़ राज्य से, उनकी संख्या है 5। आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है किसकी है, किस प्रकार की है, पवन है, तापीय है, परमाणु है या फिर जलीय है। तापीय जो कि कोयला से विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का रोजगार प्रशिक्षण मुख्यालय कार्यरत है कहाँ पर है, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग या फिर रायपुर में। तो ये पड़ता है प्रशिक्षण कार्यालय दुर्ग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था, वो शहीद जो हुआ था उस सेनानी को बताना है, तो वो थे वीर नारायण सिंह। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो पहला निजी विश्वविद्यालय किया गया था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। वो पुरस्कार है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। ऑप्शन नंबर बी में इसको दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में राजिम कितनी नदियों संगम पर बसा है, कितनी नदियों का संगम है, तो वो है 3 नदियों का। 3 नदी दी गई है ऑप्शन नंबर सी में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे चलते हैं। स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। 3 नदियों के बारे में हमने बात की, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, या आप महातीर्थ कह सकते हैं, या छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहा जाता है। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, तो आप याद रखेंगे वो कहा जाता है राजिम को। राजिम दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजिम। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण जो है वो किसके नाम पर किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये नामकरण किया गया था मिनी माता के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में रामटेक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था बिम्बाजी भोसले ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान रतनपुर में स्थित है, तो तीनों स्थान हैं, आप याद रखेंगे। रतनपुर में तुलजा भवानी मंदिर भी है, वृद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर भी है और बादल महल भी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में महाराजा अग्रसेन सम्मान किससे संबंधित है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए में, बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, सी सामाजिक समरसता के क्षेत्र में, यही एक करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही, और डी ऑप्शन है सहकारिता के क्षेत्र में। परंतु सी ऑप्शन सही है, तो डी तक हम क्यों जाएं, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में ये विख्यात है। आगे चलते हैं। चंदूलाल चंद्रकार फेलोशिप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो चंदूलाल चंद्रकार फेलोशिप पुरस्कार है वो पत्रकारिता की श्रेणी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संत गहिरा गुरुजी महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। महाराजा प्रबीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में। तीरंदाजी कहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाजी हसन अली पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन है उर्दू सेवा के क्षेत्र में, बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, सी सामाजिक चेतना एवं न्याय के क्षेत्र में, डी लोक कला शिल्प के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है उर्दू सेवा के क्षेत्र में। हाजी
हसन अली पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये छत्तीसगढ़ का पूछा गया है, तो ये है आपका दाऊ मंदराजी सम्मान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन चक्रधर सम्मान, बी गुरु घासीदास सम्मान, तीसरा शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी शहीद वीर नारायण सम्मान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठाकुर प्यारे सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ठाकुर प्यारे सिंह जो पुरस्कार है वो दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में, और सहकारिता दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।